हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एग्जाम मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम देखिए आपके एसआई और सीआई के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एसएससी सीजीएल मेंस 2020 में पूछे गए थे। देखिए, ये क्वेश्चंस तो आपके कम ही आए थे, बट इन क्वेश्चन से आपको बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स सीखने को मिलेंगे। बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे और कंप्लीट लेक्चर देखने के बाद आपको अपने आप एहसास होगा कि हाँ, अच्छे कॉन्सेप्ट थे। और बहुत ही छोटा लेक्चर रहेगा, बट कॉन्सेप्चुअल रहेगा। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग आपकी बहुत अच्छे से हो पाएगी। ठीक है, तो आपके सीजीएल मेंस 2022 के लिए तो बहुत ही बेहतरीन ये लेक्चर रहने वाला है। ठीक है, और अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने स्टडी ग्रुप्स में। ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए और बेहतर ढंग से ज्यादा लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो मैं देखिए 29 जनवरी 2022 को और 3 फरवरी 2022 को ये पेपर हुए थे मेंस के, सीजीएल मेंस 2020 के। तो इनके हम एसआई सीआई के सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कम रहेंगे बट कॉन्सेप्ट आपको अच्छे सीखने को मिलेंगे। और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑन रुपए 50,000 फॉर 1 ईयर एट 8% पर एनम एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड ईयरली। देखिए, अब आप एक चीज बताइए मुझे, अगर मैं आपसे कहूं कि हाफ ईयरली अगर मैं लेता हूं तो मेरा हाफ ईयरली के लिए यहाँ रेट हो जाएगा मेरा कितना, 4%। और टाइम हो जाएगा एक साल में। हाफ ईयरली के कितने कितने साइकिल बनेंगे मुझे बताइए भाई। 2 साइकिल बनेंगे 6 6 महीने के। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि 2 साइकिल। अब मुझे बता दीजिए कि मैं आपको बता चुका हूं कि सीआई के लिए रेट आपका 4%। 2 साइकिल के लिए जो सीआई का इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वो कितना होगा? वो होगा आपका 4 और 4 8 और 4 चौक 16। मैं कह सकता हूं कि 8.16%। ठीक, अब मुझे एक चीज और बता दीजिए कि एसआई के लिए मेरा जो रेट होगा 2 साल के लिए। ठीक है भाई, एसआई के लिए 8% से, और 1 साल के लिए। ठीक है, तो आपका 8% ही रहेगा। ठीक, अब मुझे बता दीजिए, इसने पूछा है डिफरेंस कितना है, तो कितना डिफरेंस दिख रहा है आपको? 0.16%। ठीक है, तो अब आप यहीं से देख सकते हो कि आपको इसका 0.16% निकालना है। आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, 16 × 85 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप यहां भी देखेंगे तो 16 का मल्टीपल आंसर होगा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन था। ठीक है, बाकी मैं आपको निकाल के बता देता हूं कि आपका 50,000 का 0.16% आपको निकालना है। पॉइंट हटाने के लिए मैंने 2 जीरो लगा दी और परसेंटेज के लिए ये लगा दिया। ठीक है, अब आप देखिए, आपकी 2 और 2 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएंगी, 16 पंजे 80 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 11,880 आफ्टर 4 ईयर्स एंड 17,820 आफ्टर 6 ईयर ऑन द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट इज द हाफ ऑफ द सम। देखिए भाई, कोई प्रिंसिपल है। ठीक है, वो 4 साल में तो हो जाता है आपका 11,880। ठीक, और ये ही प्रिंसिपल आपका 6 साल में हो जाता है 17,820। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, या तो अब आप यहां से आप दो तरीके से कर सकते हो। या तो आप कहिए कि 2 साल में यहाँ कितना इंटरेस्ट मिला। ठीक है, वहां से आप रेट निकाल सकते हो। नहीं तो आप एक काम करिए भाई, ये 4 साल बाद हुआ और ये 6 साल बाद हुआ। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो लीजिए। ठीक है, तो 2 साल में जो रेशियो बनेगा इनका, देखिए अब मैं लेता हूं इनका रेशियो, तो आपका एक बार लिख के बता देता हूं आपको, 11,880 रेशियो 17,820। ठीक, अब आप मुझे बताइए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो। अब 4 से नहीं कटेगा, 2 से काटिए। 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10, 2 नाम 18, 2 चौक 8। ठीक है, और 2 से 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 8 एक 9, 9 से कट रहा है। ठीक है, अब 9 से काट लीजिए तो बनेगा आपका
9 छिंग 54, 9 छिंग 54 और 9 नाम 81, 9 नाम 81, 33 दूनी 66 और 33 तिया 99, ये बन गया। अब आप एक चीज ध्यान से देखेंगे यहाँ, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा जो 2 साल में रेशियो, ये 2:3 आया, तो इसका मतलब मेरा 2 साल में कोई धन 3/2 टाइम्स हुआ है, 3/2 टाइम्स हुआ है, ठीक है। तो यहां से प्रिंसिपल ये 4 साल में हुआ है, तो इसका मतलब 3/2 टाइम्स ये हुआ है। तो मैं कह सकता हूं कि यहां से प्रिंसिपल का 3/2 टाइम्स, और पहले 2 साल के लिए और अगले 2 साल के लिए 3/2 टाइम्स ही ये 11,880 है, ठीक है। तो मैं यहां लिख के बता देता हूं, प्रिंसिपल का 3/2 टाइम्स इंटू में 3/2 टाइम्स बराबर 11,880। भाई 4 साल बाद यही तो हुआ है, ठीक है। तो यहां से आप प्रिंसिपल निकालेंगे, तो देखिए आप 9 से काट लीजिए पहले, 3 तिया 9 से कटेगा, 9 एकम 9 बचे 2, 9 तिया 27 बचा 1, 9 दूनी 18 और 0 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका प्रिंसिपल आएगा कितना, 4 0 4 दूनी 8 और 13 चौका 52। इसने बोला है प्रिंसिपल का हाफ, ठीक है, यही तो बोला है धनराशि का आधा भाग, तो निकाल दीजिए भाई, इसका कितना हो जाएगा 2640, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक लोन है जो कि रिटर्न करनी है 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में, रेट क्या है 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, एंड ईच इंस्टॉलमेंट जो गिवन है आपको वो है 5808, देन 60% ऑफ द टोटल इंटरेस्ट नियरेस्ट टू इन रुपी चार्ज्ड इन दिस स्कीम इज। देखिए भाई रेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले रेट कितना है मुझे बताइए, रेट है आपका 10%, ठीक है। तो 10% का मतलब होता है आपका 1/10। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा कोई धन 10 से मुझे 11 लौटाना था, यानी कि जो किस्त लौटानी थी 10 रुपए की, वो 11 रुपए की लौटानी थी, ठीक है। और आपका ये क्या है, पहले साल की कहानी। दूसरे साल की मैं बात करूं तो कोई धन 100 रुपए से 121 का हो जाता है, इसका मतलब मुझे 100 रुपए की राशि पर 121 लौटाने थे। अब ये जो राइट साइड में है ये आपको इंस्टॉलमेंट दिख रही है, बट इसने बोला है कि इंस्टॉलमेंट है वो दो समान है, तो इसका मतलब ये दोनों समान होनी चाहिए, तो आप इसको भी 11 से गुना कर दीजिए, ठीक है, तो इधर भी 11 से गुना होगा। तो आपका धन कितना हो जाएगा टोटल, यानी कि 100 और 110 यानी कि 210, ठीक। और यहां से प्रत्येक किस्त तो है आपकी 121 रुपए की, ठीक है, जो प्रत्येक किस्त है वो तो 121 रुपए की, बट आपका टोटल जो आपको धन लौटाना है वो हो गया आपका 121 121 242, ठीक है। अब आप देखिए क्या पूछ रहा है, ए लॉन, ठीक है, टोटल इंटरेस्ट चार्ज इन दिस स्कीम, तो इस योजना में लिए जाने वाले कुल ब्याज का 60%, ठीक है, देन 60% ऑफ द टोटल इंटरेस्ट। तो मुझे बताइए भाई ये रुपए थे, ठीक है, और आपको इन रुपयों की 242 की किस्त लौटानी थी, तो ब्याज के रूप में कितने रुपए देने पड़े भाई, 32 रुपए, ऑब्वियसली 32 रुपए देने पड़े, ठीक है। तो ये 32 रुपए जो है, ठीक है, ये 32 रुपए आपको लौटाने हैं। और देखिए प्रत्येक किस्त आपको कितने की गिवन है, वो है आपकी 5808, और हमारे हिसाब से प्रत्येक किस्त कितनी है 121 की, तो मैं कह सकता हूं कि 121 की वैल्यू 5808 है, ठीक है। तो आपकी 32 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक, अब मैं आप इधर लिख देता हूं, देखिए आपका बनेगा 5808 अपॉन में 121, बड़े प्यार से समझते चलेंगे, और आपका इंटू में 32, और इसने बोला है ये टोटल नहीं, इसका 60% निकाल दीजिए, 60% यानी कि इसका 3/5, ठीक, ठीक है। अब देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना बनेगा देखिए आपका, ये आपका बनेगा, देखिए 121 से कटेगा, ये 11 से देखते हैं, 5 और 8 8 16 बिल्कुल कटेगा, 11 से काट लेते हैं पहले, 11 पंजे 55, 3 बचा, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, ठीक है, और 11 11 121 फिर कट जाएगा 11 से, 11 चौक 44, 11 अट्ठे 88, ठीक, ठीक है। अब देखिए आपका भाई नीचे ये आपका 3/5 है, ठीक है, तो इसको आप चाहो तो 6/10 लिख सकते हो, ठीक है, अपने आसानी के लिए एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब इनकी गुना करिए, देखिए 38 48 और 32 की गुना करेंगे तो बनेगा आपका कितना 96, और 3 से गुना करिए, 3 अट्ठे 24, 2
और नहीं तो आप देखिए, क्योंकि निकटतम में पूछा है इसलिए हम बाकी चीजें नहीं लगा सकते, डिजिटल सम या फिर आपका मल्टीपल, ठीक है। तो गुनाई करना पड़ेगा। 2 से 96, 3 से करेंगे, 3 × 8 = 24, 2 और 3 × 4 = 12 और 2 = 14, ठीक है। तो बनेगा आपका 6, 9 और 4 = 13 और 15, 1536 गुना में 6 और कर लीजिए, इधर लिख देता हूं। 1536 इंटू में 6 कितना बनेगा भाई? 6 ये रहा हमारा। अब एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, बटे में 10 और है, तो 6×6 = 36, ठीक। 6×6 = 36 और 6×3 = 18 और 3 = 21 और 15×6 = 90 और 2 = 92, ठीक है। और एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। 921.6 को आप लगभग में लिख सकते हो कितना? 922। ये मेरा आंसर होगा, ऑप्शन बी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में तो 6,000 हो जाती है, 7 वर्ष में 6,650 हो जाती है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है भाई। 4 साल में तो 6,000 हुई और 7 साल में 6,650 है। इसका मतलब यहां से यहां तक का जो ये इस पर 3 साल का ब्याज ही लग के ही तो ये आपका 6,650 हुई है। इसका मतलब ये 3 साल में आपको कितना ब्याज मिल रहा है? 3 साल को जो ब्याज 3 साल का ब्याज लगा है वो 750 लगा है, ठीक। तो 1 साल का कितना लगा है? 250, ठीक। अब मुझे बताइए 4 साल का कितना लगा है भाई? 4 साल का ब्याज लगा है आपका 1,000। अब ये मुझे देखिए, इसने खुद ने बोला है कि सम ऑफ मनी सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 6,000 इन 4 ईयर्स। इसका मतलब इसमें 4 साल का ब्याज इंक्लूड है 6,000 में। ये अमाउंट है 4 साल बाद, ठीक है। अगर मैं इसमें से 1,000 घटा देता हूं, ठीक, 4 साल का ब्याज घटा देता हूं, तो मेरा प्रिंसिपल नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, 5,000 मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा। यही मुझसे पूछा था, ठीक है। ऑप्शन डी मेरा आंसर होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? ए सम ऑफ रुपए 8400 अमाउंट्स टू 11,046 एट 8.75% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, इन ए सर्टेन टाइम। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ रुपए 10,800 एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेम टाइम, ठीक है। पहले आप देखिए, आपको रेट गिवन है, पहले आप टाइम निकाल लीजिए कितना है भाई। 8400 रुपये है, ठीक है। रेट है आपका 8.75%। तो मैं पॉइंट हटाने के लिए पहले बटे 100 कर देता हूं और परसेंटेज के लिए 100, ठीक है। और टाइम मुझे निकालना है, और ये मुझे भाई 8400 से कोई धन 11,046 हो गया, तो ब्याज कितना मिला? तो इसमें से इसको 11,046 में से 8400 को घटा दीजिए, तो बनेगा आपका 46, और 110 में से 84 जाएगा तो 16 और 10 26, ठीक। ठीक है। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। 25 से काटिए, 25 चौका 100, 25 से काटेंगे 25 तिया 75, 25 पंजे 125, 4 से काटेंगे तो 21 चौका 84, ठीक। अब देखिए 21 से काट लीजिए। 21 से अगर मैं काटता हूं तो मेरा बनेगा 21 एकम 21 बचे 5, 21 दूनी 42 बचे 12, 21 इक्के 126, ठीक। और 7 से और कट जाएगा, ठीक है। 7 से काटिए, 7 पंजे 35 और 7 से इसको काटे, 7 एकम 7 बचे 5, 7 8 56। तो टाइम आ गया आपका 18/5, ठीक। ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना भाई, 10,800 की धनराशि पर साधारण ब्याज निकालना है। तो आपका एसआई जो होगा, कितना धनराशि है? 10,800। रेट कितना है? उसी रेट पर बोला है इसने, ठीक है। पॉइंट और इनटू में समय कितना है आपका, हमने निकाला है 18/5। इसको सॉल्व कर लीजिए तो देखिए आपकी 2 जीरो से तो 2 जीरो कटेंगी, 25 से 4 बार, और अभी हमने काटा है आपका 35 बार, ठीक। और देखिए 5 से काट लीजिए, 5 सत्ते 35, और 4 से काटेंगे इसको तो आपका 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। इनकी गुना करनी है। अब देखिए हम अगर यहाँ 9 का मल्टीपल चेक करते हैं तो ये चारों ऑप्शंस आपको 9 के मल्टीपल दिख रहे हैं। 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9 9 9, ठीक है। अगर मैं 7 का मल्टीपल चेक करता हूं तो देखिए 7 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं पहले। देखिए आपका बनेगा 7 चौक 28, 7 चौक 28 बचे 4, 7 पंजे 35, 5 और 54 है जो कि 7 का मल्टीपल नहीं है।
7 चौक 28, 2 7 21, ये हो सकता है। 7 चौक 28 जय 6 और 7 राम 63, ये भी नहीं है। और 7 चौक 28 बचे 6, 60 बन गया। और 7 8 56 4, ये भी हो सकता है। तो 2 ऑप्शन बचे मेरे। अब मैं देखिए 2 ऑप्शंस में से आपका 9 का मल्टीपल, तो हम क्या करेंगे दोबारा में, हम 9 का मल्टीपल एक बार चेक करके यहां से फिर दोबारा भी जो आएगा उसका 9 का मल्टीपल देखेंगे। इन दोनों में से जो सा होगा उसको देखेंगे। देखिए मैं करके बता देता हूं। अगर मैं 30 24 को देखता हूं तो पहले मैं 9 से देखता हूं इसको। 9 तिया 27, ठीक है, बचे 3। 9 तिया 27 बचे 5, 9 छिंग 54, ठीक है। अब मैं 9 से देखता हूं तो 9 7 9 तिया 27, 6 66 बच रहा है, जो कि 9 दोबारा में 9 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। अब मैं इस 3402 को देखता हूं, ठीक है। पहले 9 से देखता हूं तो 9 तिया 27, ठीक है, बचे 7, 9 7 63, ठीक है, बचे 7, 9 8 72। अब आप देखते हैं तो 8 7 15 और 3 18, ये दोबारा में भी 9 का मल्टीपल है, इसलिए मेरा ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप गुना करके देख सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होगी। मैं करके बता देता हूं, चलिए। देखिए आप 18 से गुना करेंगे 27 में तो आएगा आपका 18 सत्ते 126, हासिल 12, 18 दूनी 36, 36 और 12 48, ठीक है। और गुना में से आपको 7 करना है। गुना करने में इतना टाइम नहीं लगेगा जितना आपको चेक करने में लग जाएगा। तो सबसे बेस्ट है आप अपने तरीके पे चलिए, ठीक है। तो मैंने आपको तरीका बताया था, ये भी एक ऑप्शन हो सकता था। 7 छिंग 42, ठीक है। अब आप यूनिट डिजिट पे देखेंगे तो एक ही ऑप्शन है, तो आपको कुछ नहीं करना था, ठीक है। 7 छिंग 42, 4 7 8 56 और 4 60, 6 7 चौक 28 और 6 34, 3402 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक सम ऑफ मनी है 5,000 रुपए की, जो कि डिवाइड की गई है 2 पार्ट्स में इस तरीके से कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट 4 4 सही 1/5 ईयर्स एट 6 सही 2/3% पर एनम इज डबल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकंड पार्ट ऑफ द फॉर द सेम सम एट एंड द सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि जो सेकंड वाला सिंपल इंटरेस्ट है उस पर, यानी जो सेकंड पार्ट है, भाई 2 पार्ट में दिया है ना उसने, तो सेकंड पार्ट है उस पर 2 सही 3/4 साल के लिए 4% पर एनम से, तो सेकंड पार्ट से पहले पार्ट का रेशियो बताना है, ठीक है। देखिए अगर मैं आपसे बात कहूं, मान लेते हैं पहला, क्योंकि रेशियो पूछा है तो मुझे रियल वैल्यू से तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे रेशियो निकालना है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो पहले पार्ट को मैंने P1 मान लिया और उस पर रेट है मुझे गिवन 3 छिंग 18 2 20/3%, ठीक है। परसेंटेज दोनों तरफ से कटी जाएगा, 20/3 इंटू में समय कितना है 5 चौक 20 और 1 21/5, ठीक है, 5। और मैं सेकंड पार्ट को अगर P2 मानता हूं, इस पर रेट है 4% और समय गिवन है आपको 4 दूनी 8 3 11/4, ठीक। और कह रहा है कि ये जो, आप ध्यान से समझेंगे, इसने बोला है दूसरे भाग पर ये साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4% से और 2 सही 3/4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का दुगना है, यानी कि ये वाला दुगना है। अगर मैं इसको 2 से गुना कर देता हूं तो मेरा बराबर हो जाएगा, और मैंने बराबर रख दिया। अब मेरे को P2 रेशो P1 निकालना है, तो मैं आप बड़े आसानी से निकाल सकता हूं। तो ध्यान से समझेंगे कि मेरा 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है, और 3 से कटेगा 7 बार, और 5 से कटेगा 4 बार, ठीक है, और 2 कटेगा 2 से 4 2 बार। अब मेरे को P2 अपॉन में P1 निकालना है, ठीक है। तो देखिए मेरा बनेगा 7 दूनी 14 बटे में नीचे जाएगा 11, तो 14 रेशियो 11। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी मेरा आंसर, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके 6 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं, जो आपके CGL मेंस 2020 में पूछे गए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट पसंद आए होंगे, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत आपको कुछ हेल्प दे पा रही है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए, इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। आप देखते समय ही आपको लाइक का बटन प्रेस करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको शेयर करना है, तभी ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाएंगे। और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, ठीक है। और देखिए ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर मैं जो भी लेक्चर अपलोड करता हूं उसकी PDF उसी सॉल्यूशन के साथ में मैं अपलोड करता हूं, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। बहुत जल्द अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।